बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि यार आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम यूनिट 15 स्टार्ट करते हैं। थ्योरम का यूनिट है पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसका 15.1 है। जी स्टूडेंट्स, अगर इससे पहले जितने भी आपके पास थ्योरम्स और यूनिट्स हैं आप प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। थ्योरम 15.1 है पैथागोरस थ्योरम। हमने इसमें प्रूव करना है कि पैथागोरस थ्योरम को आपको कह रहे हैं इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, आपके पास एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें जो किस चीज़ का एंगल उसमें एक बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, राइट एंगल मतलब एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल आपके पास कितने का होना चाहिए, 90 का होना चाहिए। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 का होना चाहिए। ठीक है, 90 का एंगल बिल्कुल इस तरह का स्ट्रेट होता है। द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इसमें परपेंडिकुलर कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज कौन सी होती है और बेस कौन सी होती है। ये फॉर एग्जांपल हमने एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी। ठीक है, बी के ऊपर 90 का एंगल बन रहा है क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था, स्टेटमेंट में आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये जो बी सी वाली लाइन है इसको आप क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ये जो बी सी वाली आपके पास लाइन है इसको बेस कहते हैं। ये जो 90 के एंगल वाली जो लाइन होगी इसको आप क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे। और ये 90 के एंगल के सामने वाली जो साइड होगी उसको आपने क्या बोलना है, हाइपोटेन्यूज बोलना है। अब आपको कह रहे हैं द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, आपने इस पूरे का क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लेना है इज इक्वल टू दी, वो किसकी इक्वल है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड। जो ट्राइंगल की दो साइड्स हैं उनके सम के स्क्वायर के इक्वल है। ये चीज़ आपने प्रूव करनी है। सबसे पहले तो हमने क्या किया, ए बी सी का एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। सबसे पहले हमने ए बी सी का एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब आपने ए के सामने ए वाली साइड बोल देनी है, बी के सामने बी बोल देना है और सी के सामने आपने सी कह दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों के पास ये जो नीचे वाली लाइन है इसको हमने बेस बोल देना है। ठीक है, ये वाली जो 90 वाली एंगल होती है इसको आप परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर में 90 का एंगल ड्रॉ होता है और 90 के एंगल के सामने वाली जो लाइन होती है उसको आप क्या बोलते हो, हाइपोटेन्यूज बोलते हो। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों के पास क्या था, गिवन था। और हमने प्रूव क्या करना था, आपको क्वेश्चन में बोला गया था हाइपोटेन्यूज वाली जो साइड है उसका आपने स्क्वायर लेना है। तो आपके पास हाइपोटेन्यूज वाली साइड कौन सी है, बी है। बी का स्क्वायर लेना है और वो कह रहे थे वो इक्वल है ट्राइंगल की दूसरी दो साइड के सम के इक्वल और स्क्वायर के इक्वल। तो मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर भी लेना है, सम भी लेना है और साथ में बेस का भी स्क्वायर लेना है। ठीक है, ये हमने क्या कर देना है, इसको प्रूव कर देना है। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज किसकी इक्वल है, बी की इक्वल है, बी का स्क्वायर आ जाएगा। परपेंडिकुलर आपके पास किसकी इक्वल है, सी का इक्वल, तो सी का स्क्वायर आ जाएगा। और बेस आपके पास किसकी इक्वल है, ए का स्क्वायर, तो हमने यहाँ पर ए का स्क्वायर, हमने ये चीज़ क्या करनी है, प्रूव करनी है। ठीक है, अब इसका आप गिवन देख लें, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें 90 का एंगल बन रहा है, हैविंग राइट एंगल एट बी, बी के ऊपर राइट एंगल है। ए बी एंड सी आर द मेजर ऑफ साइड बी सी। ए किसकी साइड है, बी सी के, और सी का कौन सा है, ए बी, और बी किसका है, ए सी का रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हमने प्रूफ क्या करना था, बी का स्क्वायर किसकी इक्वल है, सी के स्क्वायर और प्लस ए के स्क्वायर की इक्वल है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन हमने क्या करनी है, ये आपके पास क्या आ जाएगी कंस्ट्रक्शन, इसको डॉटेड लाइन से शो करना है। हमने कंस्ट्रक्शन में बोल दिया कि ये जो बी डी है ये परपेंडिकुलर ए सी के, परपेंडिकुलर मतलब कि ये वाली जो लाइन है इस लाइन के परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करनी है। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी 90 का एंगल ड्रॉ होना चाहिए, यहाँ पर भी 90 का एंगल ड्रॉ होना चाहिए। बी डी परपेंडिकुलर किसके है, ए सी के परपेंडिकुलर है। और इसके बाद हमने बोल दिया कि बी डी, ये जो बी डी वाली लाइन है इसको हमने सपोज कर दिया एच के सपोज कर दिया, और सी डी को हमने सपोज कर दिया एक्स के कर दिया। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ले रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हम खुद से लेते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास ये वाली लाइन x है और ये पूरी b है तो आपको ये वाली अगर लाइन चाहिए तो आप b माइनस एक्स करेंगे तो आपके पास a d आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं, स्टेटमेंट इसको प्रूफ करते हैं इसको। ठीक है, प्रूफ करने में हम सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रायंगल्स लेंगे। पहले सबसे हम इसमें पहले आप देख ले, आपके पास 3 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। एक आपके पास ए बी सी बन रहा है, एक आपके पास डी बी सी बन रहा है और एक आपके पास ए बी डी, आपके पास 3 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला पूरा ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के साथ लेंगे, उसको हम शो करेंगे ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। फिर इसी ट्रायंगल को हम ऊपर वाले ट्रायंगल के साथ लेंगे और इसको भी हम ये प्रूव करेंगे कि ये दोनों भी आपस में के सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, हमने ये पूरा ट्रायंगल ले लिया, इसको अपने क्या करना है, कोरिस्पॉन्ड लेना है। और ट्रायंगल हम ये नीचे वाला पहले ले लेते हैं। ठीक है,
डी बी सी, आपके पास डी बी सी आए, आप सी बी डी कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 ट्राइंगल्स ले लिए। अब इन 2 ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए हमने प्रूव करना है कि इनके तीनों एंगल्स भी आपस में के सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास ये जो ट्राइंगल है इसमें 90 का एंगल यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं एंगल इसके ऊपर एंगल बन रहा है तो ए बी सी लिखेंगे, ए बी सी, तो मतलब जो मिड में होता है उसके ऊपर एंगल बन रहे हैं, ये कॉन्ग्रेंट होगा। अब हमने पहले पूरे ट्रायंगल में से 90 का एंगल लिया था, अब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। इस ट्रायंगल का ये वाला आ जाएगा। अब इस ट्रायंगल में भी आपने देखना है डी के ऊपर 90 का एंगल बन रहा है, तो हम क्या लिख देते हैं कि ये किसके कॉन्ग्रेंट है, बी डी सी के, बी डी सी, बी डी सी के कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। हमने इस वाले पूरे ट्रायंगल में भी 90 का एंगल लिया और इस ट्रायंगल में भी 90 का एंगल लिया, दोनों के ऊपर 90 का एंगल बन रहा है, तो आप इसका रीजन दे सकते हैं कि ये आपके पास क्या राइट एंगल है, ठीक है। राइट एंगल मतलब 90 का एंगल बन रहा है, राइट एंगल्स, बोथ आर राइट एंगल्स। अच्छा, अब एक ले लिया। अब उसके बाद आपके पास ये देखें पूरे एंगल में, इस पूरे ट्रायंगल में सी आ रहा है, एंगल सी आ रहा है, और इस ट्रायंगल में भी सी आ रहा है, ठीक है। तो जाहिर है एक दोनों ट्रायंगल में एक ही दफ़ा ये एंगल सी आ रहा है, तो इसका आप लिख सकते हैं कि कॉमन है, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। अब हमने सिमिलर ट्रायंगल्स प्रूव करने, आपने 2 एंगल्स लिख लिए। अब हम देखते हैं कौन सा एंगल यहाँ पर रह गया। पहले हम इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे, इसमें ए वाला एंगल रह गया, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं एंगल सी ए बी, सी ए बी, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल रह गया था, हमने सी ए बी लिख दिया। और अब हम इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो आपके पास ये वाला भी ट्रायंगल हम यूज़ कर चुके हैं, ये वाला ट्रायंगल भी एंगल, ये वाला एंगल भी आप यूज़ कर चुके हैं, ये एंगल भी यूज़ कर चुके हैं। तो आपके पास ये वाला एंगल रहता है, तो इसका मतलब है कि एंगल बी कॉन्ग्रेंट, कि एंगल ए कॉन्ग्रेंट, और ये जो एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला और ये वाला आपस में ये भी कॉन्ग्रेंट होंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल डी बी सी, डी बी सी, मतलब ए के ऊपर और जो बी के ऊपर एंगल है ये दोनों भी आपस में कितने के आपके पास कितने के, दोनों आपस में क्या कॉन्ग्रेंट है। और ये कॉम्प्लीमेंट एंगल है, मतलब इन दोनों को अगर आप सम करें तो इन दोनों के एंगल्स को अगर आप सम करें तो आपके पास कितने का बन जाएगा, 90 का एंगल बन जाएगा, ठीक है। अब आपने प्रूव कर दिए ये तीनों एंगल्स, इस पूरे ट्रायंगल के और इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के कॉन्ग्रेंट है। तो अगर ये तीनों एंगल्स आपके पास कॉन्ग्रेंट हैं तो इसका मतलब है कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है, सिमिलर है, ठीक है। सिमिलर किस तरह का साइन होता है, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या सिमिलर हैं, दोनों देखने में आपके पास ट्रायंगल के एक जैसे हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल एक जैसे हैं तो आपके पास ये पूरे ट्रायंगल की ये वाली जो लाइन है बी, ये किसको आपके पास डिवाइड करेगी, ए को, ठीक है। ये वाली लाइन आपके पास बी को डिवाइड करेगी और आगे बी आपके पास ए को इस वाली साइड को डिवाइड करेगा, ए को, और ए आपके पास किसको डिवाइड कर देगा, एक्स को डिवाइड करेगा। ये आपके पास इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये 14.1 का आपके पास यहाँ पर थ्योरम इस पे अप्लाई हुआ है, ठीक है। आपके पास क्या था, बी डिवाइड कर देगा आपके पास ए को, और ए आपके पास किसको डिवाइड करेगा, एक्स को डिवाइड करेगा। पूरी लाइन इसको डिवाइड करेगी और ए आगे से एक्स को डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बी एक्स इक्वल्स टू ए कितने टाइम में हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। हम लोगों के पास यहाँ से एक इक्वेशन बन गई है। अब हम बिल्कुल यही सेम प्रोसेस इस ट्रायंगल के साथ करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी पूरा ट्रायंगल को अब इस ट्रायंगल के साथ लेंगे, ठीक है। कोरिस्पॉन्ड ट्रायंगल ए बी डी लेंगे। अब सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे इस पूरे ट्रायंगल में यहाँ पर बी के ऊपर 90 का एंगल बन रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे एंगल ए बी सी, और इस वाले ट्रायंगल में किसके ऊपर 90 का एंगल बन रहा है, डी के ऊपर, तो हम ए डी बी लिखेंगे। मिड में जो वैल्यू होती है उसके ऊपर एंगल होता है, एंगल ए डी बी आ जाएगा, और इसका आपके पास रीजन क्या आ जाएगा, राइट एंगल आ जाएगा, ठीक है। अब आपने एक ये वाला ले लिया। अब हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा एंगल है जो दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। तो आप देख रहे हैं ये वाले पूरे ट्रायंगल में इसमें भी ए आ रहा है, और अगर इस ट्रायंगल में देखें तो इसमें भी ए आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए कॉन्ग्रेंट क्या है, एंगल ए, तो इसका रीजन क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अब आपके पास इस पूरे ट्रायंगल में हमने ये वाला एंगल भी ले लिया और ये 90, तो आपके पास सी रह गया। तो हम क्या करेंगे, ए सी बी, एंगल ए सी बी, और ये किसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, तो इस वाले ट्रायंगल में हम देखेंगे क्या रह गया, हमने यहाँ से ए वाला एंगल भी लिया, डी भी लिया, तो हमने ये वाला भी नहीं लिया। तो हम क्या करेंगे, ए बी डी, एंगल ए बी डी आपके पास आ जाएगा। ये दो भी आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, और इन दोनों एंगल को जब आप सम करोगे, मतलब आपके पास ये जो एंगल सी है इसको सम करें और इन दोनों का सम करें, तो ये 90 का एंगल बनाएंगे, ठीक है।
तो आपके पास हमने जब प्रूव कर दिया कि इस पूरे ट्रायंगल की जो जितने एंगल्स हैं वो पूरे होल ट्रायंगल की के इक्वल हैं, तो अगर वो एंगल्स इक्वल हैं तो इसका मतलब है ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलर मतलब ये दोनों ट्रायंगल देखने में एक जैसे होंगे। आपके पास ये आ गया। अब इसी तरह जिस तरह हमने ऊपर वाले ट्रायंगल में बी को ए के साथ डिवाइड किया था, ए को एक्स के साथ डिवाइड किया था, इसी तरह हम बी को सी पे डिवाइड कर देंगे। बी डिवाइडेड बाई सी, जब सिमिलर ट्रायंगल्स हो तो ये आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है, बी डिवाइडेड बाई सी हो करते हैं, और सी किसको डिवाइड करेगा, सी डिवाइडेड बाई बी माइनस एक्स कर देगा। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बी को बी माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और सी को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर आ जाएगा। इनको हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, बी स्क्वायर माइनस बी एक्स इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो आप ऊपर देख सकते हैं कि बी एक्स किसकी इक्वल आया था, ए स्क्वायर के, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने प्रूफ देखना है कि प्रूफ में आपने क्या फाइंड करना था, बी स्क्वायर फाइंड करना था। ठीक है, तो बी स्क्वायर फाइंड करनी, ये माइनस ए स्क्वायर है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आप क्या कहते हो, पाइथागोरस थ्योरम कहते हो। बी आपके पास हाइपोटेन्यूज है, बी आपके पास हाइपोटेन्यूज है। सी आपके पास क्या है, सी आपके पास परपेंडिकुलर है, जिस तरह मैंने यहाँ पर स्टार्ट में बताया था परपेंडिकुलर है। और बी सी आपके पास क्या है, ए है, मतलब ये जो ए आपके पास क्या है, ये क्या आपकी इसकी क्या आ जाएगी, बेस आ जाएगी। तो इसको आप क्या कहते हो, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं।